हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता चुका हूं, बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अब मैं लेके आया हूं क्लास इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो ये सारे क्वेश्चंस अब आपने लर्न कैसे करने क्लास, इन सबको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। पहली बात तो देखो 15 डेज बहुत हैं, 15 दिन अच्छे से अगर डेली दो दो टॉपिक भी आप पढ़ लोगे ना, गारंटी है क्लास 15 दिन के अंदर आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए, मतलब हार्डली 1 आवर अ डे। यार आप कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से आराम से दे सकते हो। 5% टाइम भी नहीं है इसका, 5% टाइम भी नहीं है, पूरे दिन का 1 घंटा जरूर दो। ये सारे टॉपिक की वीडियो देखो, अकाउंटेंसी में मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे चैप्टर दे दिए हैं, सारी वीडियोस दे दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे नोट्स दे दिए हैं। जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं बीइंग अ ह्यूमन, मैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आपको मेरे लिए नहीं करना है, मत करो, खुद के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। जिस इंसान ने, जो अन्नदाता है आपका, जिसने आपके लिए मेहनत की, पढ़ाया लिखाया आपको, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो। तो प्लीज, अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आपका परिवार ठीक है, और आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज 1 घंटा डेली मेहनत करो। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो क्लास पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने आप को ठीक करो, अपने घर वालों को ठीक करो, उनको मोटिवेट करो, पॉजिटिविटी क्लास लेके आओ अपने अंदर, और अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इससे पहले क्लास बता दूं, क्लास लास्ट डे यानी कल हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एसपीसीसी क्लास इस नाम से एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लो, जो कि आपको प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें, इवन क्लास जो सबसे मेन कंटेंट है गेस्ट पेपर, वो भी क्लास वहां मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें क्लास आउट ऑफ 80 60 मार्क्स हम लोग गेस्ट पेपर से कवर करेंगे। तो प्लीज आप जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करते वक्त क्लास मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में या फिर क्लास वहां पे स्टार दे सकते हैं, रैंकिंग दे क्लास लिख सकते हैं वहां पे। तो प्लीज अपना रिव्यू जरूर सबमिट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। नोट्स मैं दूंगा आपको, वीडियोस मैं दूंगा आपको, या 6 डेज प्लेज आप उठा सकते हो, वहां से पूरा का पूरा खत्म कर सकते हो। डेली एक वीडियो भी देखोगे तो हार्डली 20 to 25 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा जीरो टू एंड खत्म हो जाएगा। वेटेज क्लास आराम से आप आउट ऑफ 80 60 प्लस कवर करोगे पक्का। इतना ही है, देखो बस बस इतना ही है क्लास क्वेश्चंस। पता है मुझे स्क्रीनशॉट लेने के लिए हाथ आपका आगे आ रहा है, लेकिन बेटा लिख लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लोगे तो ज्यादा इंगेजमेंट रहेगा, अदरवाइज मर्जी आपकी है। पहला पॉइंट, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लास मैक्रो के हैं, ये लो मैक्रो के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो मैंने कंटेंट थोड़ा सा रखा है, कम से कम आप इस चक्कर में कि इतना सा है करके तो एटलीस्ट इसको याद कर लो। आपको पता है हाउस होल्ड ऑफ फर्म, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से होता है। जीडीपी का बढ़ना देश का वेलफेयर शो करता है, बट देयर आर 4 एक्सेप्शन, बी सी डी। बी से बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सी से कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ई से एक्सटर्नलिटीज। मेरे नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, वीडियोस में समझा रखा है मैंने, आपको क्लास मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सुनील पांडे 12th कॉमर्स 2021 ज्वाइन कर लो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। 14,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं क्लास, तो आप उसे ज्वाइन कर लो, और वहां ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारी चीजें वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। मनी सप्लाई और M1, यानी क्लास मनी सप्लाई क्या है और M1 आपने एक्सप्लेन करना है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। देखो जितने क्वेश्चन क्लास पूछूंगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपने बताना है क्लास सबसे पहले। दूसरा है क्लास सेंट्रल बैंक, फटाफट कमेंट करो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, और इसका आंसर टाइम्स में आता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बेटा ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप which means excess demand, define deflationary gap with the help of diagram, और how to control excess demand और deficient demand। तो आपने कुछ नहीं करना, फटाफट कमेंट सेक्शन में मॉनेटरी मेजर के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिख के दिखाओ। मॉनेटरी मेजर के क्वांटिटेटिव लिखो, 4 होते हैं क्वांटिटेटिव में 4 हैं, क्वालिटेटिव के अंदर 3 हैं, और फिजिकल के अंदर 2 हैं। तो 4 3 7 2 9, 9 के 9 पॉइंट क्लास लिख के दिखाओ, और उससे कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मनी मल्टीप्लायर के बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मुझे आपको देखो फॉर्मूला आपको मैं देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है क्लास 1/MPS, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मुझे आप में से हर कोई, देखते हैं क्लास ईमानदारी से कितने बच्चे क्लास बताते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है। मैं 4 ऑप्शन देता हूं, पहला होता है 0, दूसरा ऑप्शन है क्लास 1, सी है 0 to 1, और डी है 1 to इंफिनिटी। तो A B C D आंसर लिखो क्लास,
के का ऑप्शन क्या है, ए लिखो, बी लिखो, सी या डी, कौन सा ऑप्शन के का सही है। इन्वर्स मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताओ क्लास। देखते हैं कितने बच्चों से, और जिनके गलत जा रहे हैं, जिनका सही नहीं है, तो प्लीज आप देखना कमेंट। मैं किसी एक बच्चे का पिन करूंगा कमेंट, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका कमेंट जो है पिन होगा, ठीक है। तो आप उसका देख लेना सही आंसर वाले का। बजट के ऑब्जेक्टिव मीरा, शॉर्ट में आपको पता है MERA, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ई से डबल ही होना चाहिए लेकिन एक ही है। ई से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर से रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, और ए से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो बजट चैप्टर के अंदर ये दो टॉपिक कर लोगे ना क्लास, सफिशिएंट है। रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट का डिफरेंस, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस, और इनके कंपोनेंट्स आपको जरूर ध्यान रखना है। इंपैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है, कैसे होता है, और इसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या पड़ता है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। पेशेंस तरीके से धैर्य रख के दो दो टॉपिक क्लास अगर आप एक दिन में, आज टाइम ना मुझे आधे एक घंटे के अंदर, या आज सुबह से लेकर दोपहर तक मुझे एटलीस्ट ये टॉपिक याद करना है। इस टॉपिक की छोटी सी वीडियो होगी, वो आप देख लो, अच्छे से लर्न कर लो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आइटम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट आइटम है, कैपिटल अकाउंट आइटम है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो करंट अकाउंट जितने भी कंपोनेंट है, गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गया, या जो गवर्नमेंट का रिजर्व हो गया, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें बोरोइंग से, ये कैपिटल अकाउंट का आइटम है। तो इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। एटलीस्ट आप इन लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बैठ के आराम से इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको खुश देखकर, आपको पढ़ता देखकर आपके घर वालों को जरूर खुशी मिलेगी। मदर्स डे का मतलब ये नहीं सिर्फ एक माँ की फोटो को लगा देना, ये नहीं है बिल्कुल। पर्पस है उनको रियल लाइफ में भी खुश रखना। दूसरों को दिखाने के लिए कभी भी प्यार मत करो घर वालों से, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे। आप उनकी उम्मीदों को ज्यादा पूरा करो, rather than अगर आप किसी और की उम्मीदों को ज्यादा पूरा करने में भी लगे हुए ना, बेटा पहले घर वालों की उम्मीद को पूरा कर लो, फिर बाकी सबकी उम्मीद को पूरा करना। क्योंकि जो घर वालों का नहीं हुआ, जिसने पेट में रख के 9 महीने तकलीफ झेल कर आपको पैदा किया, आप उसके नहीं हुए, तो आप किसी के नहीं हो सकते। डोंट माइंड, बट दिस इज ट्रुथ। ओके, तो आप इनको अच्छे से लर्न करो, इनको पढ़ के दिखाओ, अच्छे नंबर उनको पढ़ता देखो। कभी भी माँ बाप ज्यादा खुश तब नहीं होते कि बच्चे के नंबर आ गए तो वो खुश हो गए। नहीं, आप कभी घर पे मत पढ़ो, आप नकल नकल करके जिस भी क्लास में नंबर ले आओ, घर वाले खुशी नहीं होंगे। लेकिन आप पढ़ो, मेहनत करो। सिर्फ आपको मेहनत, रिजल्ट एक दिन आता है, मेहनत पूरे साल होती है। पूरे साल जब मेहनत करो ना, पढ़ोगे, अब घर वाले देखेंगे हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना, बस नंबर कम आएंगे तभी वो बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन प्रोसेस में ही गलती है, मेरे बेटे के नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि उसे दिन भर मैंने पढ़ता देखा है। यही लाइफ है क्लास, दूसरों के लिए जीना ही लाइफ में समझता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है क्लास, एंजॉय करने का बहुत ऑप्शन है। अभी एंजॉय करो, 5 साल माँ बाप खर्च करने वाले हैं आपके ऊपर, 5 साल तक एंजॉय करो, और फिर पूरी जिंदगी रोते रहना। या अभी 5 साल मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी मजे करना, ऑप्शन आपके हाथ में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो क्या है इसके अंदर, एग्रीकल्चर। इस टॉपिक से क्वेश्चन आप जानते हो, आता है ये क्लास। एग्रीकल्चर इंडिया में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं इसको क्लास। या फिर आप ये ध्यान रखो कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है। हमारा कंट्री तो है ही कृषि प्रधान देश। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके रीजन क्यों खराब हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्रिटिश राज में क्या क्या कमियां आई, क्या क्या उन्होंने किया, लाइक जमींदारी सिस्टम, ये सब आप एक्सप्लेन करोगे, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब। रीजन ऑफ डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, कोर एलिमेंट था उस टाइम पे क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो कैसे बर्बाद किया। एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या बेनिफिट्स है और सरकार को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए एसएसआई को। दूसरा है क्लास इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन के 1956 के 3 शेड्यूल है। शेड्यूल ए मुझे बताओ, कमेंट में फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री होती है, शेड्यूल बी में कितनी, और रेस्ट जो है वो शेड्यूल सी में है। तो ए और बी का मुझे बता दो कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं। डब्ल्यूटीओ के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल ऑफ 5 प्लान, मैंने आपको बताया था क्लास 5 प्लान का गोल क्या क्या होता है, क्लास बताया था आपको। सबसे पहले क्लास यहाँ पे आपको बताया था मैंने इस तरीके से, जिसे जो है क्लास में बताया था ग्रोथ ओरिएंटेड है। एफ से क्लास क्या होता है बताओ फटाफट, फुल एम्प्लॉयमेंट। एम से मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी, ये आपने ध्यान रखना है। पोवर्टी, रीजंस फेलियर ऑफ पोवर्टी, अच्छा पोवर्टी के रीजन क्या कारण था, जो गरीबी इंडिया में बहुत ज्यादा है, किस लिए इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है, और पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कहाँ पे फेल कर जाते हैं। यानी कि पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार ने बनाए, लेकिन कमी क्या क्या है उसके अंदर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या है, लाइक आपको पता है हेल्थ और एजुकेशन, इसके अलावा भी और सोर्सेस है 3, वो भी आपको लिखने हैं। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, बेटा रूरल क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी गांव को, रूरल एरिया को अगर आपको डेवलप करना हो तो रूरल क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपने लिखना है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपने लिखना है। एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर के अलावा रूरल एरिया में क्या क्या किया जा सकता है, लाइक हॉर्टिकल्चर हो गया क्लास, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सारी चीज आपको लिखनी है। कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, क्या होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है वो आपने लिखना है। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, या क्लास आयुष मंत्रालय, तो आप न्यूज तो देखते ही हो, उसमें AYUSH, एटलीस्ट फुल फॉर्म इनका मतलब जरूर आपको पता होना चाहिए। ए फॉर क्या है फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, वाई फॉर क्या है, यू फॉर क्या है, एस फॉर क्या है।
बट बेटा सुनो, मैं आपको कमेंट में क्यों कहता हूँ लिखने के लिए क्लास, ताकि आपको चीजें लर्न हो जाए। जब लिखोगे तो याद आएगा, हाँ यार पेपर में मैंने सर की उस वीडियो में कमेंट किया था। आपने अच्छा एक बात, आपने लास्ट कमेंट किसकी वीडियो में क्या किया था? आप याद करो, पक्का याद होगा आपको। याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद है। उसी तरीके से क्लास ये कमेंट करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। कई बच्चे तो कमेंट में लर्न करना चालू कर देते हैं। करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कौन-सा पैसा लग रहा है वहाँ पे? बैठ के टाइप करना है, किसी को चैट करते हो, इसी तरह से कमेंट में अपना आंसर लिखो सारा। डेफिशिएंसी ऑफ पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में क्या-क्या कमी है क्लास और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस-किस तरीके से होता है? यानी कौन-सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा क्लास पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है या कंज़्यूम करता है, आपने ये लिखना है। फंक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी और उसके एनवायरनमेंट के फंक्शंस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन आपने लिखना है कि चाइना ने अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे कर लेना। जो ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन है क्लास या ग्रेट लीप फॉरवर्ड है वो प्लीज अच्छे से कर लेना। ये दोनों तो अच्छे से कर लेना, कम से कम ये दोनों। और इंडिया चाइना पाकिस्तान ने किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया वो अच्छे से कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस है। तो इंडियन देखो इतना बड़ा सिलेबस है और मैंने चीजें इतनी छोटी कर दी आप लोगों के लिए। अगर आप अभी भी नहीं करोगे, अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो क्लास कैसे काम चलेगा? और भरोसा रहो क्लास पेपर में आएगा। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इट्स आवर लायबिलिटी। तो इतना भरोसा कर सकते हो, अगर आपको भरोसा है हम पे और तो ही आप याद करो, नहीं है तो क्लास कोई बात ही नहीं, फिर उसको कुछ नहीं कहते। भरोसे पे दुनिया टिकी है, आप भरोसा नहीं कर सकते, इन टॉपिक को याद नहीं कर सकते। आप भी देखो, आपके दिमाग में ना करने के बहुत बहाने मिल जाएँगे अभी, आपको करने का सिर्फ एक बहाना ढूँढना है। एक बहाना ढूँढना है पढ़ने का, ना पढ़ने के तो हज़ार बहाने मिलेंगे आपको। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आपने ब्रीफली 4-6 लाइन अभी बैठो या कभी भी आपको फिर टाइम मिले बैठना, इन सब टॉपिक या तो देख के लिखो या बिना देखे क्लास 8-10 लाइन इनको लिख के देखना। पक्का पेपर में इनमें से 2 टॉपिक पूछे जाएँगे। ग्लोबल वार्मिंग है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल है, नाबार्ड, ठीक है? नाबार्ड की फुल फॉर्म मुझे लिखो और ईयर बताओ, कमेंसमेंट ऑफ ईयर और नाबार्ड की फुल फॉर्म फटाफट लिखो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, आउटसोर्सिंग, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रीन रेवोल्यूशन और ओजोन डिप्लीशन। ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करोगे क्लास। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमारा जो एप्लीकेशन है एसपीसीसी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा क्लास और जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको मटेरियल्स, वीडियोज़, सारी चीज़ें क्लास, आने वाले अपडेट्स क्लास, जो भी स्पेशल चीज़ें हैं, अटैचमेंट आपका मेरे से वहीं पे बना रहेगा। सो बाय-बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एक लाइक ज़रूर करके जाना क्लास मेरी इस इनिशिएटिव के लिए।